कर दे बस खत्म कि भाई ठीक है ये ग्राम समाज की जमीन है। और प्रशासन से क्या, प्रशासन हमें कोई धन दौलत थोड़ी ना चाहिए। ग्रामीणों का जमीन है, गरीब दुखिया अपना शादी ब्याह बाल बच्चा खेले कूदेगा नहीं। जब तक खूंटा नहीं गड़ेगा, चिन्हित नहीं करेंगे, हमारा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। अभी हम मौजूद हैं बलिया के ग्राम सभा शाहपुर में, और आपको बता दें कि बलिया वाले जो सिंहासन चौहान जी हैं वो एक जमीन के मामले को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये आमरण अनशन होता क्या है। उसके बाद हम सिंहासन चौहान जी से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या मैटर था, क्या मामला है कि ये सिंहासन चौहान जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। चलिए तो इनसे बात करते हैं। एक बार अपना परिचय बताइए। सिंहासन चौहान, जिला उपाध्यक्ष अधिकारी से ना बलिया। क्या मामला है? मामला दरअसल देखिए, जमीन आप देख रहे हैं ना, ये पूरी हमारा गांव 107 नंबर आबादी में बना हुआ है, और ये जमीन यानी इससे आबादी बसी और ये जो है खाली है। तो इस पे बहुत यानी हमारे जन्म से पहले से कब्जा है इनका, इस पे कोई काम नहीं करने दे। हमें जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई कि ये आबादी है तो मैंने इस पे यानी कि आपत्ति जाहिर की, और 2017 से मैं लगातार इस पे आवेदन दे रहा हूँ, तब यानी कि रुके हुए, मगर फिर भी गाँव वालों को कोई काम नहीं करने देते हैं। और राजस्व विभाग को मैंने कम से कम 10 लेटर 2017 से लेटर डाल रहा हूँ। कभी वो कहते हैं कि इस पे नापी नहीं हो सकती, गांव बसा हुआ है, जंजीर नहीं चलेगी, ये सारी चीजें जो है। तो अब जो है मतलब लेटर दे करके मैं थक गया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मैं यानी कि जो है अपना अनशन में बैठा हूँ। कब से बैठे हैं? कल 2 बजे से, पहली तारीख को 2 बजे से। इसके लिए ऑलरेडी मैंने SDM साहब को दिया था, और जो है वो आपकी बात किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है? नहीं, बड़े अधिकारी तो नहीं। आज सुबह में जो है कानून को फोन किए थे, बोलते कैसा कि नापी वगैरह हो गई है, लेखपाल की रिपोर्ट मिल जाती है तो हम आकर के उसको यानी कि जो है चिन्हित कर देंगे। तो भी आपका प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन से क्या भाई, इसको नाप करके चिन्हित कर दे, खूंटा लगा दे, बस जो चिन्हित कर दे बस खत्म कि भाई ठीक है ये ग्राम समाज की जमीन है। और प्रशासन से क्या, प्रशासन से हमें कोई धन दौलत थोड़ी ना चाहिए। जो सरकारी भूमि है उसको खाली करा दे, उसको चिन्हित कर दे बस। खाली तो है, खाली है तो भाई उस पर काम नहीं करने देते ना, जो कोई काम नहीं करने देते हैं, खाली उसे खाली पड़े, उससे क्या मतलब है। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग? भाई इसमें शादी ब्याह है या जो भी दूसरे कार्यक्रम हो सके इसमें। पूरे गांव का जो मोहल्ला है, कहीं पे दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे शादी ब्याह हो सके या जो है कुछ भी। तो कम से कम ये जगह रहेगी तो गांव के जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे धार्मिक हो या सारे यहाँ पे हो सकते हैं ना। ठीक है, आज सिंहासन चौहान जी के आमरण अनशन का दूसरा दिन है। कल 1 मई 2025 को 10 बजे का अल्टीमेटम इन्होंने शासन प्रशासन को दिया था कि अगर इस खाली जमीन जो इसकी अगर नापी नहीं होती है तो हम 10 बजे 1 मई को आमरण अनशन बैठेंगे। लेखपालों के द्वारा कहा गया कि हम लोग नापी करेंगे। नापी न करने की वजह से सिंहासन चौहान जी 2 बजे के लगभग में आमरण अनशन पर बैठे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं मौजूद। आमरण अनशन होता क्या है सर, बताएंगे? भूख हड़ताल थोड़ा विस्तार से बताइए क्या होता है आमरण अनशन? हाँ, आमरण हड़ताल जो होता है भूख हड़ताल होता है। जो कोई भी बात के लिए जो बैठता है तो मरे दम तक वो वहीं बैठा रहेगा। मतलब यही अंतर है कि भूख हड़ताल का एक सीमित समय होता है और आमरण अनशन का सीमित समय नहीं होता है। क्या क्यों आपके गांव के जो सिंहासन चौहान जी क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं? बैठे हैं, ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो जमीन है भाई सुरक्षित बढ़िया से रहे। उसको खाली जमीन करा दिया जाए कि जाके गांव को जो भी कुछ कार्यक्रम हो वहाँ हो। तो खाली जमीन पहले से है? खाली जमीन तो पहला ही से है ये, लेकिन तो ये तो कम से कम कुछ नहीं तो 40-45 साल हो गया एक ऐसा ही, लेकिन कब्जा करके रखे हैं ना। किस प्रकार की जमीन है ये? हाँ, है खाली जमीन है, बंजर है, आबादी। अच्छा, आबादी जमीन, आबादी है। अच्छा, उस पर किसी कब्जा नहीं ना है अभी? नहीं, अभी किसी का कब्जा नहीं है। और कोई काम कर नहीं पाते आप लोग, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। क्या कहेंगे सर, ये आमरण अनशन पर आपके गांव के सिंहासन चौहान जी बैठे हैं? अच्छा बैठे हुए हैं। क्या हल निकलेगा इससे? है कि ये जमीन जो है कब्जा करके रखा है, ग्रामीणों का जमीन है। गरीब दुखिया अपना शादी ब्याह बाल बच्चा खेले कूदेगा नहीं कर देता है, और कहता है कि घर को गिरा देगी तुम लोगों का, ऐसे धमकी देता है लोग आकर के।
अच्छा, जो बात कर रहे हैं अंकल जी की घर गिराने के लिए बात हो रही थी, तो इसमें क्या हो सकता है? पूरे तो एक्चुअल में देखिए, एक जायज जमीन है जिसमें कुछ बंजर है, कुछ यानी कि नवीन परती है और कुछ आबादी है। तो अब ये निर्धारित नहीं कौन सा आबादी है, कौन सा बंजर है और कौन सा ये है। ये तो पूरे गांव में कहीं ना कहीं बंजर होगा, कहीं वो ना कहीं हर जगह पे यानी कि जो पूरे है, देश में हो सकता है ये तो। हाँ, ये तो अभी जब उसके लिए जब खोजने लगेंगे ना, तो हजारों की संख्या में घर यानी कि यहीं पूरे शाहपुर पूरे टिया में देश ही में मिल निकल जाएंगे। सकता है ना, हाँ, ये हाँ। बंजर। और फिर सरकार ने इसी घरौनी बना दी है, फिर कहाँ से वो यानी कि बंजर रह गया और कहाँ से यानी कि जो है नवीन परती रह गया। घरौनी बन गई हमारे घर की, तो हमारी जमीन हो गई, सरकार ने वो जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो अब क्या मांग रहेगी आपकी? मांग क्या हो, इसको इस खाली जमीन को चिन्हित कर दें, बस यही मांग है, चिन्हित कर दें, बस खत्म। इसके हमारे जो है बच्चों की यानी कि जो है जो भी शादी ब्याह है, जो भी बारात वगैरह टिकनी है, जो भी दूसरे धार्मिक कार्यक्रम है यहाँ पे हो, मतलब पूरे शाहपुर ग्राम सभा के लोग इस पर, मतलब कोई भी सामाजिक सार्वजनिक कोई भी किसी के लिए कोई रोक नहीं भाई। इसके अलावा और कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे कर सके। पहले तो ये होता था कि भाई जब फसल कटेगी तब लोग अपने शादी ब्याह का दिन रखते थे, हैं? अभी जब हमारे पास सब जगह पड़ी हुई है, तो क्यों भाई, किसी भी, चाहे बरसात हो सर्दी हो, किसी भी मौसम में रख सकते हैं। तो इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक खूंटा नहीं गड़ेगा, चिन्हित नहीं करेंगे, हमारा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। तो अभी आप देख रहे थे, हम समाजसेवी सिंहासन चौहान से बात कर रहे थे और हमने पूरी दास्तान जानी कि मतलब आमरण अनशन पर कब तक बैठे रहेंगे, और अधिकारियों के द्वारा जब तक यहाँ पे आकर इनको मतलब कि आश्वासन नहीं दिया जाता है, आकर मौके पर खूंटा नहीं गड़ा जाता, पक्की नापी नहीं की जाती है, तब तक सिंहासन चौहान जी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।